हे गाइस, मैंने मेरा रस्तीक साहब वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सर हमने गए वीडियो में देखा था कि हम स्टैटिक राउटिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग टू राउटर और वन राउटर में भी हमने देखा था। तो यार आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम डायनामिक राउटिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर कैसे इंस्टॉल करने का उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है। आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है, या फिर आई बटन पे क्लिक करो तो मिल जाएगी। सेम केस विद प्लेलिस्ट है, इस कोर्स का जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देके रखा है, या फिर आई बटन में क्लिक करो तो भी मिल जाएगी। और इसके पहले भी मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि यार ये वीडियो देखने से पहले आप इस कोर्स के जो पहले 2-3 वीडियोस है वो देख लेना, जिससे कि आपको इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो पहले वो 2 वीडियो देखना, उसके बाद में ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के विंडो में आ चुके हैं। तो यार आज हम डायनामिक राउटिंग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक जनरल सिनेरियो ले रहा हूँ कि मतलब 3 राउटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और वो जो राउटर है वो एक लैन नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाए। तो मैं वो एक बेसिक सिनेरियो लेने वाला और उसके बाद में हम उन बीच जो मतलब राउटर्स के बीच में हम डायनामिक राउटिंग हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये बेसिकली सिनेरियो है। मैं आपको ये जो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो हम लोग लैन के लिए जो है वहाँ पे हम लोग एक स्विच लेंगे, जिस तरह से हमने गए 2-3 वीडियो से कर रहे हैं, और 2 पीसी जिसको मैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर दूंगा। वैसे ही मैं यहाँ पे मैं ये सेम कॉपी करूँगा, यहाँ पे भी मैं इसे सेम कॉपी करूँगा। तो मैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ जल्दी से। सो गाइस, हमने हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन था वो हमने कनेक्ट कर दिया है। तो यार मैंने यहाँ पे जो भी राउटर्स है, तो मैंने राउटर जिस तरह से मैंने गए 2-3 वीडियो में जो राउटर यूज़ किया वही यूज़ किया है। स्विच मैंने पीटी स्विच यूज़ किया है, जहाँ पर आप देख सकते हो पीटी स्विच यूज़ किया है। राउटर के लिए मैंने पीटी राउटर मैंने यूज़ किया है। और बस सेम बाकी मैंने कनेक्शन के लिए जिस तरह से मैं बताता हूँ कि हमें ये जो ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप है ये हमें चूज़ करना है कनेक्शन टाइप। सो मैंने सारे जो कनेक्शंस थे वो मैंने कर दिए। तो अभी हमें राउटिंग इंप्लीमेंट करना है, बट उसके पहले हमें पता है कि यार हमें पहले एक आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे एक आपको नेटवर्क बना के बताता हूँ। सो मैंने जो नेटवर्क्स थे, जो लैन नेटवर्क्स थे, क्योंकि ये हमारा अभी लैन नेटवर्क है तो मैंने उनको आईपी एड्रेस दे के रखा है। तो ये आप पूछेगी ये /24 क्या? ये /22 सबनेट होता है, सबनेट मास्क होता है। तो हमने यहाँ पे ये सेम ही होता है, जब हम लोग जिस तरह से लिखते थे यहाँ पे 22.255.255.255.0 ये जो होता था ना, यही होता है /24। इसके चाहिए तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। अगर मैं ये एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो यार बहुत टाइम लग जाएगा कि यार ये क्या होता है। मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि ऐसे भी एक वे होता है सबनेट मास्क रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि जब डायनामिक राउटिंग होता है ना तो सबनेट मास्क अलग अलग होता है। तो यार इसलिए जब नेमिंग कन्वेंशन किया जाता है स्लैश हम लोग सबनेट मास्क भी हमें लिखना पड़ता है, जिससे कि जो भी यूजर है उसे पता चल जाए कि यार कौन सा सबनेट मास्क यूज हो रहा है। सो अभी मैंने यहाँ पे सारे जो भी बेसिक जो कॉन्फ़िगर मतलब जो नेटवर्क बनाने का था वो मैंने काम कर दिया, मैंने लेबल भी कर दिया है। यहाँ पे भी हमें बाकी हम यहाँ पे बाद में करेंगे WAN। इसके पहले मैं यहाँ पे जो भी पीसीज है, जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करते जो हम करके आए हैं, मतलब फर्स्ट वीडियो से हम करते आए जो भी कॉन्फ़िगरेशन वो हम करने वाले बेसिक। सो यहाँ पे हमें जिससे पता है, अगर कोई यहाँ पे अगर नया है यहाँ पे डायरेक्ट देख रहा है वीडियो, तो मैं आपको यहाँ पे बोलने जाता हूँ कि यार यहाँ पे आपको 192. तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है ना, वो हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या दिया है 192.168.1.0। सो ये जो 1.0 ये नेटवर्क का एड्रेस होता है, और 1.1 ये डिफॉल्ट गेटवे होता है। तो हमने ये दोनों एड्रेस नहीं देने का है, और जो लास्ट एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है एक नेटवर्क के लिए। तो हमें वो एड्रेस नहीं देने का, उसके बीच में बाकी आप कौन सा भी एड्रेस दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.2 एड्रेस दे रहा हूँ। यहाँ पे सबनेट मास्क मैंने सेम ही रखा है,
उसके बाद में यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना पड़ेगा। तो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.1.0, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। यहाँ पे DNS सर्वर भी आप यूज़ करते हैं, बट हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे हम यूज़ कर रहे हैं। सो वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो यार यहाँ पे मैंने 192.168. ये जो 1.0 जो 1.1 सॉरी डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा 1.1 है, तो हमने लिख दिया। तो मैं यहाँ पे ये सेम PC1 के साथ भी करेंगे और बाकी सारे PCs के साथ भी हम करेंगे। तो जब भी हम अभी नेटवर्क 3 के लिए करेंगे, तो यार नेटवर्क 3 के लिए हम नेटवर्क 3 का जो IP एड्रेस है, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे नेटवर्क 3 का एड्रेस क्या है 3.0 और गेटवे डिफ़ॉल्ट गेटवे का है 3.1। तो हमें वो छोड़ के बाकी हम सब दे सकते हैं, मतलब बाकी हम सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने 3.2 दे दिया PC2 को। सबनेट मास्क हम लोग सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आप क्लिक करोगे सबनेट मास्क के बॉक्स पे तो आ जाएगा, या फिर एंटर दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दिया है, सो मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे देता हूँ। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे है 3.1 और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि आगे PC3 को कॉन्फ़िगर करने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो यार आपको IP एड्रेस है वो हर डिवाइस की अलग अलग देना है, सेम मत देते जाना। सो मैं ये एक चीज़ बोलना भूल गया। अगर कोई नया है तो या जो फर्स्ट वीडियो से देख रहे थे उनके लिए तो ये बहुत समझिए तो बहुत अब ईजी हो जाएगा, झट से 2 मिनट में कर देंगे। सो मैं भी अभी फटाफट कर देता हूँ PC4 के लिए। तो PC4 के लिए जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो है 2.1, इस तरह से हमने असाइन किया है। तो 2.1 हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और जो IP एड्रेस देना है वो मैं दे दूँगा, ये 2.2। सो मैंने जो यहाँ पे जो नेटवर्क विद इन नेटवर्क जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो मैंने कर दिया है। सो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि यार राउटर और स्विच, मतलब राउटर को समझ में आना चाहिए कि यार एक यहाँ पे नेटवर्क है, नेटवर्क 1 से मैं कनेक्टेड हूँ, तो उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है। और उसके पहले हमें एक चीज़ करना, पहले हमें असाइन करना पड़ेगा कि मतलब ये जो नेटवर्क है, ये जो WAN नेटवर्क है, ये मतलब राउटर 1 टू राउटर 0 जो कनेक्टेड है, राउटर 0 दिख नहीं रहा है। अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट Ctrl+R प्रेफरेंसेस में जाके आप ये जो अभी मैं यहाँ पे तो फिर से मैं आपको कर दूंगा, बट यहाँ पे देखो मैं अभी पोर्ट टेबल से गायब कर दिया है। तो राउटर 0 और राउटर 1 के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो राउटर 0 और राउटर में यहाँ पे जो मेरा माउस है ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो राउटर 0 राउटर 1 में राउटर 1 में एक नेटवर्क बन जाता है, उसके लिए हमें एक IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा जो WAN IP एड्रेस होगा। तो मैं इसे WN4 दे दूंगा, इसको WAN नेटवर्क 5, WAN नेटवर्क 6, WAN नेटवर्क 5, जैसे आप चाहे उस तरह से आप असाइन कर सकते हो। तो मैं पहले वो असाइन करूँगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम राउटर को हम क्या कहते हैं कि कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर करेंगे। सो मैं पहले ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स, मैं इसे पहले एक्टिव कर देता हूँ। जैसे कि कभी कभार यहाँ पे भी होता है, मैं वो आगे बता दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे अपना नेटवर्क सेट कर लेता हूँ। सो मैंने इस तरह से जो भी IP एड्रेस थे नेटवर्क 4, नेटवर्क 5, नेटवर्क 6, ये जो WAN नेटवर्क थे, तो इसके बीच में मैंने तो यहाँ पे जो नेटवर्क है राउटर 1 और राउटर 2 के जो बीच में जो नेटवर्क कनेक्ट हुआ है, नेटवर्क कनेक्शन हुआ है, उसका जो IP एड्रेस है वो 192.168.4.0 ये है। और नेटवर्क 5 के लिए सेम यहाँ पे राउटर 1 और राउटर 2 के बीच के लिए जो नेटवर्क IP एड्रेस है वो नेटवर्क 5 का है। और नेटवर्क 6 ये राउटर 1 और राउटर 2 में जो कनेक्शन है वो नेटवर्क बना है उसके लिए है। सो अभी हम अभी राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे। सो हम अगर राउटर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो पहले हमें फास्ट इथरनेट, अभी ये किससे कनेक्टेड है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड में लेके दिखाता हूँ आपको। हाँ देखो यहाँ पे FA/00 के साथ ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ पे हम फास्ट इथरनेट, क्योंकि यहाँ पे 2 पोर्ट्स है, हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए एक ही पोर्ट यूज़ कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पे IPv4 एड्रेस के यहाँ पे हमें जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है इस राउटर 1 के साथ उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये हमें एंटर करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 192.168.1.1, तो यहाँ पे ये है। अभी अगर यहाँ पे आप देखोगे सीरियल 2/0, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमने कभी इतना ज़्यादा नहीं किया, मैंने गए वीडियो में किया था, बट यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको फिर से मैं जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी IPv4 एड्रेस है, यहाँ पे जो नेटवर्क ID है ये जो 192.168.4.0 ये एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें वो ID यूज़ नहीं करना है,
आप उसके अलावा जो भी आईडीज है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे 2/0, तो अभी 2/0 समझ में नहीं कहाँ पे कनेक्टेड है, कैसे कौन किधर कनेक्टेड है। आपको यहाँ पे जरा स्लाइड में साइड में से लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो 3/0 है ना वो यहाँ पे राउटर 0 के साथ कनेक्टेड है, और ये जो 2/0 है ना ये राउटर 2 के साथ कनेक्टेड है। यार ये आई थिंक ये उनके सॉफ्टवेयर के यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा, यहाँ पे ओवरलैप्स होते हैं कभी कभार। अगर आपको चाहिए है तो मैं आई थिंक एक बार ट्राई करके देखता हूँ, डिवाइस नेम लेबल्स भी निकाल लेता हूँ, जिससे कि और क्लियर तो भी नहीं हो रहा है इतना अच्छा क्लियर। लेट इट बी, हमने तो फिगर आउट कर लिया है कि कौन सा यहाँ पे ये जो लाइन है ये 3/0 है, और ये जो लाइन है यहाँ पे ये जो लाइन है वो 2/0 है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी 2/0 को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे एक्सिट कर दिया क्या, ओके। सो अभी हम 2/0 को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, फास्ट इथरनेट पोर्ट हमने किया, ओके। तो हमने यहाँ पे अभी 2/0, तो यार 2/0 हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो यार इसका एड्रेस क्या है 192.168.6.1। तो जो आईपी एड्रेस हम पहले असाइन करेंगे, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस असाइन करेंगे वो है 192.168.1.1। बिसाइड लिविंग जो नेटवर्क 6 का जो 0.0 एड्रेस है ये आइडेंटिटी है, तो यार हम उसके अलावा कोई भी एड्रेस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से टाइपो एरर हुआ, 0.6.1 हमें एंटर करना है। तो वो कभी बार एरर ऐसा अगर हुआ तो एरर दिखा देता है, जट से करेक्ट करता है पैकेट ट्रेसर भी। तो हम यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे मैंने इस पहले हमने असाइन कर दिया कि इस नेटवर्क को 192.168.1 असाइन किया है फॉर राउटर 1 फॉर दिस नेटवर्क, और इस नेटवर्क के लिए हम असाइन करेंगे 4.1 असाइन कर देंगे, और ये हमारा सबनेट मास्क हो जाता है इस नेटवर्क के लिए, नेटवर्क 4 के लिए। तो हमने 2/0 3/0 और हमने जो भी फास्ट इथरनेट था ये हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया राउटर 1 का। अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी हम फिर से राउटर 0 के लिए करेंगे, तो आपको फिर से आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी यहाँ राउटर 0 को कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, नेटवर्क 2। तो हमें नेटवर्क 2 का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे हमें एंटर करना है 2.1, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस है वो हमें एंटर करना है, सॉरी। तो यहाँ पे अभी 2/0, अगर यहाँ पे अभी मुझे देखना है 2/0, तो आप यहाँ पे तो क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि 2/0 ये लाइन है और 3/0 ये लाइन है। सो एंड तो 3/0, तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मैं 2/0, तो 2/0 यहाँ पे अभी नेटवर्क 4 के लिए अभी मैं 192.168.1.1 में एड्रेस नहीं दे सकता, यहाँ पे मुझे 1.2 देना पड़ेगा, फिर उसके अलावा कोई भी आप 1.3 1.4 दे सकते हो, क्योंकि मैंने 1.1 है जो राउटर 1 के लिए यूज़ किया है। यार वो जो आईपी एड्रेस है वो मैं राउटर 0 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो हमें डिफरेंट एड्रेस देना पड़ेगा। और अगर आप क्लिक करोगे तो सबनेट मास्क उसका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और सीरियल तो अभी कॉन्फ़िगरेशन होगा, अभी सीरियल 3/0 के लिए नेटवर्क 5 के लिए हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे हमें 192.168.5.1 हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने राउटर 2 का हमने पहला कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था। इस नेटवर्क के लिए कोई भी एड्रेस 192.168.5.1 के लिए हमने कोई भी एड्रेस असाइन, किसी भी डिवाइस को हमने ये आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया, तो इस नेटवर्क के लिए तो ये हमने जब असाइन कर दिया राउटर 5 को, राउटर 0 को, तो राउटर 2 आगे जाके ये राउटर 2 ये जो सेम आईपी एड्रेस है 192.168.5.1 ये आगे जाके इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अभी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो हमने सीरियल 2/0 भी कॉन्फ़िगर कर दिया, 3/0 जो पोर्ट है वो भी कर दिया 1.2, एंड इथरनेट पोर्ट भी हमने ओके 1.2। यहाँ पे क्या है, ओके मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 2. मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कुछ गलती कर दी। तो यहाँ का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो है 192, अरे उप्स, आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी। आई थिंक यहाँ पे 4.2 आना चाहिए था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे 4.2 आना चाहिए, यहाँ पे 5.1 आना चाहिए, और फास्ट इथरनेट के यहाँ पे 2.1 आना चाहिए।
तो यहाँ पे 4.2, यहाँ पे 5.1 एंड यहाँ पे 2.1 आना चाहिए। तो यस, हमने सारी चीज़ें बराबर कर दी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यार यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यार किस राउटर 1 को आपने क्या दिया, राउटर 2 को क्या दिया, बट ऐसा कुछ इतना नेसेसरी नहीं है। बट अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो भी रहा है तो यार आप कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर भी अभी मैं आपको फिर से, अगर मैंने थोड़ा सा वहाँ पे मेरे ब्लेंडर की वजह से आपको कंफ्यूजन हुआ रहेगा तो हम फिर से और एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यहाँ का जो 3.1, तो यहाँ पे ये राउटर 2 FA0/0 से कनेक्टेड है नेटवर्क 3 से। तो उसका जो डिफॉल्ट गेटवे वो है 192.168.3.1 है, और हमें एंटर दबाने का, या फिर सबनेट मास्क पे क्लिक करके सबनेट मास्क आ जाएगा। तो सीरियल 2/0, तो सीरियल 2/0 अभी यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। सो ये 3/ यहाँ पे आप बहुत इजीली देख सकते हो, देखो यहाँ पे 3/0 ये लाइन है और 2/0 ये लाइन है। सो एक मिनट, जस्ट किधर गया मेरा, ओके। तो हमें वही देखना है, तो अभी हम 2/0 कर रहे हैं। तो अभी मैंने जिस तरह से बताया आपको कि नेटवर्क 5 के लिए जो 192.168.5.1 ये जो एड्रेस है वो हमने राउटर 0 को असाइन कर दिया है। सो हम वो जो एड्रेस जो हमने राउटर 0 को असाइन किया है वो हम फिर से राउटर 2 को हम असाइन नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे राउटर 5.2 ले सकता हूँ, या फिर आपको अगर कोई और एड्रेस देना है 0.3, 0.4 वो आप दे सकते हो अपने मन के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे तो जस्ट नेक्स्ट नंबर ही ले लिया। एंड यहाँ पे 6/ यहाँ पे नेटवर्क 6 में भी यही हो रहा है। हमने राउटर 1 को हमने जो इसका फर्स्ट एड्रेस है 192.168.6.1 जो IP एड्रेस है हमने राउटर 1 को पहले ही असाइन किया है, और राउटर 2 को हमने असाइन नहीं किया, है। तो हम वो हम असाइन करेंगे। सो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे 6.2, तो हम अभी यहाँ पे 6.2 देंगे, 6.1 नहीं देंगे क्योंकि राउटर 1 को 6.1 दे के रखा है। यहाँ पे मैं आई थिंक सब जगह मैंने पोस्ट स्टेटस ऑन करना भूल गया हूँ। सो यहाँ पे पोस्ट स्टेटस ऑन किया है 2/0, इसका भी पोस्ट स्टेटस में ऑन कर देता हूँ। फास्ट इथरनेट यहाँ पे इसका पोर्ट भी ऑन, यस अभी रेड अभी ग्रीन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे से एक बार चेक करता हूँ कि 2/0 एंड 3/0, ओके। तो ये मैंने कर दिया सबके। मैं पहले पोस्ट स्टेटस जाके ऑन करता हूँ। सो अभी देखते हैं कि यार जो भी राउटर्स थे या फिर जो भी कॉन्फ़िगरेशन थे वो सारे अभी सेट हो चुके हैं। मोस्ट यहाँ पे राउटर 1 का मैंने नहीं किया क्या, यस ऑन है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसे सेट ऑन होने के लिए, एक्टिव होने के लिए। तो यार अभी मैंने यहाँ पे सारे जो भी कॉन्फ़िगरेशन थे वो मैंने कर दिए हैं। अभी तक हमने राउटिंग जो प्रोटोकॉल थे, मतलब डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमने अब तक अप्लाई नहीं किया है इसके ऊपर। अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी हम वो सीखना है कि डायनामिक राउटिंग कैसे अप्लाई करेंगे। अभी तक हमने देखा कि यार कॉन्फ़िगरेशन कैसे, नेटवर्क बनाते कैसे है और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो यार ये हमने 2 पार्ट्स देखे। सो अभी हम देखेंगे कि डायनामिक जो राउटिंग है वो कैसे करते हैं। तो डायनामिक राउटिंग अप्लाई करने के लिए हमें राउटर 1 पे क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे राउटिंग हमने गए बार स्टैटिक किया था, तो इस बार हम RIP यूज़ करेंगे। RIP मतलब राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल होता है, राउटिंग डायनामिक राउटिंग में यूज़ होता है। सो अभी यहाँ पे डायनामिक है। डायनामिक मतलब क्या, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना पड़ेगा, जो भी काम है वो राउटर खुद ब खुद कर लेता है। सो हमें यहाँ पे सिर्फ राउटर 1 के साथ जितने भी एड्रेस है, जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड है, उनका नेटवर्क ID देना है। तो फॉर एग्जांपल नेटवर्क 1 का जो ID है, मतलब नेटवर्क ID है वो क्या है, 192.168.1.0 है। तो हमें यहाँ पे ऐड करना है, यही यहाँ पे हमें लिख के, और यहाँ पे अगर ऐड दबा दोगे तो यार नेटवर्क एड्रेस ऐड हो जाएगा। और सेम यहाँ पे हमें यहाँ पे नेटवर्क राउटर को बताना है कि नेटवर्क 4 भी एक नेटवर्क 4 नामक कोई नेटवर्क है तो कनेक्टेड है नेटवर्क 0 के राउटर 0 के साथ, राउटर 2 के साथ। सो यहाँ पे हम उनके जो भी नेटवर्क ID है, तो नेटवर्क 4 का ID 4.0, और यहाँ पे मैं ऐड दबा दूंगा, और उसके बाद में 6.0 जो वैन है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमने 1.6.1 यहाँ पे 1.0 यहाँ पे ऐड किया, 4.0 और जो भी वैन नेटवर्क 6 का जो वैन था वो हमने यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। 1.0, 4.0, 6.0 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और बस आपको ये इतना ही करना है।
सेम आपको अगर फिर से नहीं समझा होगा तो मैं फिर से राउटर 0 में आपको करके बताऊंगा। तो हमने गए फास्ट इथरनेट, हमने ये सारा ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। उसके बाद में आपको RIP पे आना है, जो इसको राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। और हमें जो भी IP एड्रेस असाइन, जो भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उनके नेटवर्क ID हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। तो ये राउटर 0 है, ये नेटवर्क 2 के साथ कनेक्टेड है। तो नेटवर्क 2 का जो नेटवर्क आईडी है वो है 2.0 192.168.2.0 ये है। तो उसके बाद में हमें ऐड क्लिक करना है एंड ऐड पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद में मैं सेम आपको यहाँ पे अभी ये नेटवर्क 4 के साथ कनेक्टेड है तो 4.0 2.168.4.0 रिमूव करना था आपको, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव दबाओगे तो रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद में अभी ये नेटवर्क 5 के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नेटवर्क 5 के साथ भी कनेक्टेड है। तो हमें नेटवर्क 5 का जो आईडी है 192.168.5.0 ये भी हमें ऐसा इस तरह से ऐड दबाओगे तो यार वो ऐड हो जाएगा। एंड बस यहाँ पे राउटर 2 के साथ हुआ। राउटर 3 के साथ भी हमें सेम चीज़ करना है। तो यहाँ पे मैं रिप में जाऊँगा, पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये नेटवर्क 3 के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ले लेता जिससे कि हमें दिख जाए अच्छे से 3.0 एंड देन ऐड। और 5.0 ये वैन का नेटवर्क है और ये लैन नेटवर्क है। और ये और एक वैन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है जो नेटवर्क 6 है। तो 6.0 तो हमने ये 6.0 इसको मार्क किया है और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसको ये 3.0 5.0 एंड 6.0 तो ये हमने सारी चीज़ें कर दी है। एंड बस यहाँ पे अभी हो रहा है। अभी उसके बाद में हमें अगर देखना है तो अभी हमें यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो मैसेज है यहाँ पे आपको मैसेज सेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे PC 0 से मुझे PC 4 तक सेंड करना है। तो पहली बार फेल हो जाता है कि सो यार ये जो फेल आता है जब हम पहली बार मैसेज भेजते हैं, ये मैंने गई वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। क्योंकि क्या होता है कि जो सारे जो राउटर्स होते हैं या फिर स्विचेस होते हैं ना, ये इनएक्टिव पोजीशन में होते हैं। तो जब हम पहला पैकेट सेंड करते हैं तब वो एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें समझ में आता है कि ओके अब ये पैकेट सेंड हो रहा है तो हमें सारे जो भी जो नेटवर्क्स है वो एक्टिव रखने हैं। तो वो इसलिए जो पहले सिर्फ स्टार्टिंग में ही वो इनएक्टिव रहते हैं, एक बार पैकेट सेंड होने के बाद वो एक्टिव स्टेज में ही रहते हैं। तो अगर आपको फिर से वो करना है तो आप यहाँ पे फायर बटन क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप फिर से ये मतलब जिधर भी आपको यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजना है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर से अगर आप क्लिक करोगे नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सो गाइस मैंने जो भी फॉल्ट डाला, जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वो मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आप चेक करो अभी मैं PC 0 से मैं PC 5 को अगर मैं सेंड करूँ तो देखो सक्सेसफुली रन हो रहा है। और मैं अगर यहाँ पे PC 3 से मुझे अगर PC 0 तक यहाँ पे सेंड करना है तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है। इवन मैं अगर यहाँ पे PC 4 से मैं PC 2 को कनेक्शन है तो यार ये भी सक्सेसफुल हो रहा है रन। तो आप देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था कि यहाँ पे मैंने जो पोर्ट एड्रेस थे तो ये जो लाइन है ना ये 3/0 है और ये 2/0 ये 2/0 ये 3/0 है। जस्ट एक मिनट में फिर से कंफ्यूज हो गया। सो ओके तो यार ये जो लाइन है ये 2/0 है और ये जो लाइन है ये 3/0 है। एक्चुअली जब ओवरलैप हो तो मुझे एक्जैक्टली मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, इसके वजह से यहाँ पे जो 2/0 को मैंने नेटवर्क 6 का एड्रेस दिया और मैंने जो 3/0 ये जो लाइन है उसको मैंने 4 का एड्रेस दिया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जब मैं चेक कर रहा था और चेक कर रहा था कि यार यहाँ से मैं पैकेट सेंड करता है, यहाँ से यहाँ तो सेंड हो रहा है बट यहाँ पे नहीं सेंड हो रहा है। तो जब भी अगर उसका एरर आ गया, अभी तो यहाँ पे मैं सिखाते तरह एरर आ गया। मैंने इसके पहले भी मैंने ये करके रखा था, मैं बोला ऐसे कैसे एरर आ रहा है, तो मैंने भी चेक किया तो यार हो गया, सॉल्व हो गया एरर। सो कभी भी अगर आपको एरर आता रहेगा ना तो अगर किसी भी पार्ट में तो पहले देखो कि यार अगर देखो कि यहाँ के अंदर लैन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो यार वो यहाँ पे पहले यहाँ से यहाँ आप कर दो तो सक्सेसफुल हो रहा है। मतलब आपने क्या किया कि यार यहाँ से ये जो लैन नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहाँ पे अगर ऐसे अपने सब सारे नेटवर्क को चेक किया उसके बाद में आप राउटर टू राउटर मतलब इस नेटवर्क से इस नेटवर्क के नोड तक आप मैसेज सेंड करके देखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ पर करके देखो, मैंने भी यहाँ से यहाँ पे ऐसे पहले करके देखा
तो मैंने देखा कि यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है। बट जब मैं यहाँ पे PC3 से PC1 को यहाँ पे कर रहा तो यार तो फेल हो रहा है, या फिर PC5 से मैं PC1 को कर रहा तो फेल हो रहा है। तो मैंने देखा कि क्यों हो रहा है, तो जब मैंने देखा कि यार यहाँ से इनके तो सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब जो लैन नेटवर्क है वो भी सक्सेसफुल चल रहा है, और राउटर 1 का जो नेटवर्क है उसमें मुझे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो मैंने जो पोर्ट डिवाइस है यहाँ पे मैंने साइड में कर देखा था कि यार हाँ ओके, तो मैं देखा कि यार ओके ये जो 2/0 ये है और 3/0 ये है, तब मुझे समझ में आया जब मैंने सेग्रीगेट किया तब। तो कभी कभार, और तभी तो यही है कि मतलब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि यहाँ पे आपको देखना है कि जो आईपी एड्रेस है जो भी नेटवर्क का वो आपको सिर्फ सही ढंग से आपको इम्प्लीमेंट करना है, और बाकी सब तो मैंने जो भी सीखा है वो सब करेक्ट है एकदम। जो भी मतलब जो मैंने स्टेप्स इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वो सारे सेम टू सेम जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में वही आपको फॉलो करना है, और आपका ये जो डायनामिक राउटिंग है वो सक्सेसफुली हो जाएगा इम्प्लीमेंट। बट एग्जैक्टली अभी यहाँ पे तो सारे पोर्ट स्टेटस ऑन है, डायनामिक राउटिंग इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं ये अगर हमें चेक करना है तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। और एग्जांपल यहाँ पे जो 2/0 है ये जो पोर्ट है मैं ये बंद कर दूंगा। सो ये मैंने बंद कर दिया ये पोर्ट, और अभी हम चेक करेंगे कि यार ओके यार हमारा जो डायनामिक राउटिंग है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं बराबर से। सो मैं यहाँ पे अभी PC0, यहाँ पे जो PC0 है, PC0 से मुझे PC5 तक अगर मुझे मैसेज सेंड करना है, तो पहली बार फेल आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। ओके तो मैंने यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। मैं और एक बार ट्राई करता हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम लिया, तो जस्ट वेट अ सेकेंड, हम फिर से और एक बार ट्राई करके देखते हैं PC0 to PC5 कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। यस अभी सक्सेसफुल हो गया। तो यार अगर मैं यहाँ पे अगर आपको सिमुलेशन में बताऊँ आपको, सो यहाँ पे अगर आप सिमुलेशन में जाओगे मैं इसको डिलीट कर दूंगा, एंड अगर मैं यहाँ पे अभी आपको PC सेम ही रूट बताऊंगा, PC1 से बता दो, PC1 से अगर मुझे PC5 तक सेंड करना है, और मैंने यहाँ पे जो फिल्टर्स है वो मैंने एडिट किए हैं। पहले आपको शो ऑल नन करना है यहाँ पे, अगर सॉरी ओके मैं रीसेट करता हूँ सिमुलेशन से, एनडी कर देता हूँ, एंड जो सबको स्टार्टिंग से बता दो पहले। तो आपको सिमुलेशन पे क्लिक करना है, रियल टाइम में हो आपको सिमुलेशन पे जाना है, आपको सिमुलेशन पैनल आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पे बस यहाँ पे रखता हूँ, ये दिखेगा नहीं, ठीक है इतना यूज़ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले शो ऑल नन पे क्लिक करना है, उसके बाद में शो ऑल नन, उसके बाद में एडिट फिल्टर्स पे जाना है, और ARP और ICMP। सर ICMP प्रोटोकॉल ये चेक करते हैं कि आपका जो भी नेटवर्क है वो सही मतलब कनेक्टेड है कि नहीं, उसका वो यूज़ होता है ICMP का। अगर आपको ICMP के बारे में अगर कुछ पढ़ना है अच्छे से मतलब डिटेल में पढ़ना है तो यार डिस्क्रिप्शन में मैंने GFG का मैंने लिंक दे के रखा है, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो ICMP के बारे में, ICMP प्रोटोकॉल के बारे में आप और अच्छे से समझ सकते हो, समझना है तो। सो यहाँ पे बस मैंने ये दो फिल्टर्स को मैंने रख दिया है, एंड अभी मुझे यहाँ पे PC0 से मुझे अगर PC5 तक मुझे मैसेज सेंड करना है, तो मैं अगर आप यहाँ पे मैं अभी प्रोग्रेस क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यार यहाँ पे ये जो पोस्ट स्टेटस है हमने बंद करके रखा है। तो अभी आप देखो कि डायनामिक राउटिंग कैसे इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद में मैं एक प्ले करके बताऊंगा कि अगर जब ये जो पोस्ट स्टेटस है राउटर 1 और राउटर 2 में पोस्ट स्टेटस है वो जब ऑन रहेगा तो कैसे वो पाथ इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ से ये पाथ पकड़ा उसने, ये पाथ पकड़ा, एंड देन इट इज़ मूविंग हियर, और वो PC5 तक चले जाएगा। सो देखा यहाँ पे जो भी हमने मैसेज सेंड भी किया PC5 को और हमें एक्नॉलेजमेंट में मिल गया, और उसने हमें देखा कि यार पाथ कौन सा फॉलो किया, यहाँ से PC0 से गया ये पाथ फॉलो किया उसने। अभी हम देखेंगे जब हम पोस्ट स्टेटस ऑन करके देखेंगे, तो मैं यहाँ पे इसे ये भी करता हूँ, ओके यस क्लियर इवेंट लिस्ट, इसे मैं डिलीट मार देता हूँ। एंड देन अभी हम देखेंगे कि इस पोस्ट जो यहाँ पे राउटर 1 के साथ मैंने जो पोस्ट स्टेटस बंद करके रखा था उसे जब हम ऑन करेंगे तब हम देखेंगे चल में क्या प्रॉब्लम है वो, तो कैसे कौन सा पाथ वो चूज़ करेगा। तो मैं सिमुलेशन में हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ARP और ICMP ये दो जो फिल्टर्स है वो मैंने लगाए हैं, और अभी हम सेम पाथ ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे अभी PC0 से हम PC5 तक जाएंगे, जहाँ पे ये जो पोस्ट स्टेटस है वो मैंने ऑन करके रखा है।
सो अभी अगर आप यहाँ पे ट्रैवर्स करोगे तो देखो, तो यहाँ पे अभी वो शॉर्टेस्ट पाथ, डायनामिक राउटिंग में क्या करता है भी, वो मैसेज को सोर्स टू डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ में आपको सेंड करता है। तो अभी देखो कि ये शॉर्टेस्ट पाथ चूज करेगा। देखो अभी इस बार उसने ये पाथ नहीं चूज किया, जब उन्हें ये जो पोर्ट था ये बंद कर दिया तब वो एक दूसरा पाथ ले रहा है। और हमें यही अचीव करने का था कि अगर कभी कभार अगर पोर्ट बंद हो जाए तो मैसेज को समझ में आना चाहिए, मतलब हमें कमांड मतलब हमारा जो राउटिंग प्रोटोकॉल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके समझ में आ जाए कि मैसेज अगर ये एक पोर्ट बंद हो जाए तो दूसरा भी कोई रास्ता है जिससे कि हम मैसेज सेंड कर सकते हैं डेस्टिनेशन तक। तो बस अभी ये सिर्फ मैसेज सेंड हो रहा है, अभी एक्नॉलेजमेंट आएगा तो सक्सेसफुली दिखाएगा आपको। तो जस्ट वेटिंग फॉर इट टू गेट कंप्लीट। सो यस, इतना ही था डायनामिक राउटिंग में। हमने इस डायनामिक राउटिंग कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी। अगर आपको कुछ डाउट्स हो या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो मैं और कुछ अलग एग्जांपल के साथ, या फिर मैं ये सेम एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा सा और इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो अगर आपको वैसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो डायनामिक राउटिंग के बारे में कैसे इंप्लीमेंट करना है पैकेट ट्रेसर में वो आपको समझा होगा और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये थोड़ी वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, अगर आपको नहीं समझा तो फिर से थोड़ा बैक ट्रैक करके देखो कि मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जो स्टेप में जैसे कर रहा हो वैसे अगर आप करने की कोशिश करो। उसके बाद में ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर ये मेरी पूरी कोर्स अगर आपने अच्छे से फॉलो की है, सारे वीडियोज़ आपने देखे हैं, तो आपको ये जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वो तो कुछ नहीं सिंपल लगेगा। सिर्फ वो जो राउटिंग है यहाँ पे, जो डायनामिक राउटिंग है वो तो बहुत ईजी है कंपेयर टू स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में आपको बहुत दिक्कत करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। सो यार बस फिलहाल के लिए इस वीडियो बस इतना ही है। होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा अगली वीडियो में नई वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सिया हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, बाय।